नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। डेमोक्रेसी के एक और एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। हर हफ्ते हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आते हैं, उस पर आपकी राय जो है वो जानते हैं। तो इस हफ्ते सवाल जो है वो था चाय और कॉफी को लेकर। चाय कॉफी पर आपने बहुत चर्चा की होगी, लेकिन मुद्दा अगर चाय कॉफी हो तो आप इसमें से किसे चुनना पसंद करेंगे? यहाँ पर बात थोड़ी सी हेल्थ को लेकर भी हो रही है। इसलिए हमने आपसे सवाल पूछा था इस हफ्ते कि कॉफी और चाय में क्या बेहतर है, और सेहत की नजर से आप इसमें से किसको चुनते हैं? तो इसमें से जो राय लोगों की आई, उसमें कॉफी पसंद करने वाले जो लोग हैं वो 52% हैं, और चाय पसंद करने वाले लोग 48% हैं। हालांकि चाय पीने वाले ज्यादा लोग हैं देश में, ऐसा लगता है। मुझे भी लगता है, आपने भी देखा होगा, चाय तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन सेहत के नजरिए से कॉफी ज्यादा लोग यहाँ पर पसंद करते हैं। तो इस पर बात करते हैं हम। हमारे साथ दो एक्सपर्ट जो है वो जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शिखा जी हैं, आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर शिल्पा अरोड़ा जी हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले तो आप दोनों से मैं यही सवाल पूछूंगा कि चाय और कॉफी की जब बात आती है तो दो तरह के लोग होते हैं मुख्य तौर पर, आप कहिए। जिनको एक होते हैं, इनको चाय बहुत पसंद होती है, कॉफी बहुत पसंद होती है। लेकिन जब हेल्थ की बात होती है तो शिल्पा जी, आपसे शुरू करते हैं। क्या आपको लगता है, चाय या कॉफी? देखिए, दोनों चीजें बहुत बढ़िया हैं। किस तरह से कंज्यूम करी जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर हम चाय और कॉफी दिन में बहुत बार पी रहे हैं, उसमें खूब सारी चीनी डाल के पी रहे हैं, हमारा मिल्क अडल्ट्रेटेड है, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें जैसे हम कई बार सोचते हैं हेल्थ के नजरिए से भी, अगर हम टू मच जैगरी एंड टू मेनी कप्स ऑफ टी कॉफी में अगर हम शुगर डाल रहे हैं, तो उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं तो वो मिनिमल हो जाते हैं, होते ही नहीं है, नुकसान करने लगती है। तो नंबर ऑफ how many are you consuming, how are you consuming, that is very important. ओके। और शिखा जी, ये जो हमने राय जानी थी लोगों की, ये थोड़ा आपको क्या लगता है इसके ऊपर? चाय मुझे लगता है ज्यादा पीने वाले लोग हैं देश में, लेकिन यहाँ पर तो कॉफी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग। जी, एक्चुअली कॉफ़ी का थोड़ा-सा एक न्यू एंट्री है देश में, और क्योंकि इट्स न्यू फ्लेवर एंड न्यू थिंग्स, तो इसलिए थोड़ा जो यंग जनरेशन है वो कॉफ़ी को ज़्यादा पसंद कर रही है। और कॉफ़ी के जैसे आप देखते हैं कि कैफ़ेज़, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट कैफ़ेज़ हैं, तो कॉफ़ी कैफ़ेज़ ज़्यादा यंग पीपल को मिलने की एक जगह मिल जाती है। सो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे क्योंकि आपको ज़्यादा कॉफ़ी मिलती है, सर्व होती है, तो एक टेस्ट भी डेवलप होता है। जो पहले बंगाल में अड्डा कहा जाता था, वेयर यंग पीपल गॉट टुगेदर, डिस्कस्ड पॉलिटिक्स, डिस्कस्ड जनरल थिंग्स, फिलॉसफी, तो वो अब कॉफी एक अड्डा हो गया है। तो जो वहां अड्डे पे सर्व होगा तो वही होगा। सो इट्स बेसिकली अ गेट टुगेदर, अ प्लेस टू मीट एंड डिस्कस। तो इसलिए शायद कॉफी का चलन ज्यादा हो रहा है इसमें। क्योंकि अब बेनिफिट्स पे हम आए, या हेल्थ से फायदे नुकसान की बात यहाँ पर करें शिल्पा जी, उससे पहले इस पर जरा आप थोड़ा अपना नजरिया बताइए कि ये चाय और कॉफी का जो सिलेक्शन होता है लोगों में, ये आप कैसे देखते हैं लोगों में? कि ये टेस्ट के आधार पर होता है, या ये कह लीजिए कि आप कॉफी पर आप बात करें किसी से तो ज्यादा बेहतर रहता है, इसलिए लोग जो कॉफी प्रेफर करते हैं? ये इसमें इसको आप कैसे देखते हैं? कॉफी में कैफीन कंटेंट हमारा ज्यादा होता है, तो इट हाँ। गिव्स यू दैट क्विक बर्स्ट ऑफ एनर्जी। तो जो कॉफी पीता है उसको पता है कि ये क्विक बर्स्ट ऑफ एनर्जी आपको मिल रही है, जिसमें अगर आपने जिम जाना है, सपोज आपकी मीटिंग है, जैसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो इट दैट गिव्स यू दैट मेंटल अलर्टनेस एंड क्विक रिस्पॉन्स उससे मिलता है। वेयरएज टी, उसमें आपका कैफीन कंटेंट कम है, लेकिन उसमें केमिकल है एल्थियनिन, जो आपके कैफीन के साथ कंबाइन होता है और आपको लंबे टाइम तक वो अलर्टनेस देता है। फायदे दोनों के हैं, आपकी चॉइस है। आपको जैसे अगर हमने जिम जाना है, हमें पता है हमारा वर्कआउट है, आपको पता है आपकी मीटिंग है, आपको मेंटल अलर्टनेस चाहिए, सो जो चॉइस इज योर्स। हमें पता है कि इसमें कैफीन ज्यादा है, हमें पता है कि इसके बेनिफिट्स ये हैं, इसमें इतने सारे फ्लैवोनॉइड्स हैं, बेनिफिट्स हमें सारे पता है, बट हमने क्या कंज्यूम करना है, हमारी पैलेटेबल क्या है। और जैसे शिखा जी ने बोला, एक फैशन भी है कि आजकल कॉफी हैज बिकम ब्लैक कॉफी, ग्रीन कॉफी, उसके बेनिफिट्स हैं 100%, लेकिन इट इज ऑल्सो बिकमिंग वेरी ट्रेंडी। तो जो ट्रेंड में होता है वो चलता है। तो अगर हेल्थ के लिहाज से इसको देखें तो फायदे नुकसान में ही क्या आपको बेहतर लगता है इन दोनों में से? फायदे दोनों के हैं, किस तरह से कंज्यूम किया जाए। अगर आप मुझे बोल रहे हैं कि अगर हम चाय पी रहे हैं और अगर उसके 10 कप पी रहे हैं और उसमें चीनी डल रही है, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी अनहेल्दी। अल्टीमेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाएगा, रेजिस्टेंट करेगा, आपको डायबिटीज देगा, नुकसान करेगा, वेट गेन होगा, पॉलिसिस्टिक ओवरी, पीसीओडी, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे को आएंगी। बट इफ यू आर हैविंग 3 or maximum 4 cups of tea, you're having black tea or black coffee,
और आप उसको उस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें चीनी नहीं डल रही है, उसमें जैगरी भी अगर हम डाल रहे हैं, वी कंसिडर जैगरी वेरी हेल्दी, बट लिमिट में। अगर हम उसको 6 कप में जैगरी डाल रहे हैं जी, अगर हम उसमें डेट डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, इवन इफ इट इज हेल्दी, इट हैज टू बी कंज्यूम्ड इन मॉडरेशन, because it is giving you a blood sugar spike, it is giving you an insulin insulin response, so we have to choose carefully. ओके और ये क्योंकि शिखा जी आपके पास मैं आता हूँ कि आईसीएमआर की काफी चर्चा है हाल के दिनों में। उन्होंने जो बात एडवाइजरी जो है अपनी जारी की थी हेल्थ से रिलेटेड, जो डाइटरी गाइडलाइंस उन्होंने जारी की थी, उसमें चाय कॉफी की बात उनकी तरफ से की गई। अब यहाँ पर ये बात भी सामने आई कि अगर आप दूध के साथ चाय पीते हैं तो ये नुकसानदायक हो सकती है। यहाँ पर टेनिन कंपाउंड की बात आई जो आयरन की कमी आपके शरीर में पैदा कर सकता है अगर आप बहुत ज्यादा जो है चाय पीते हैं। तो मतलब हम दूध के साथ चाय पीते आ रहे थे इतने टाइम से, वो गलत कर रहे थे। जी, अगर आप चाय की हिस्ट्री देखें तो चाय बेसिकली ब्लैक ही पी जाती थी। तो चाहे वो मिडिल ईस्ट है, चाहे वो इंडिया है, और इसमें कई तरह के हर्ब्स डाले जाते थे जैसे तुलसी, इलायची, लौंग, अदरक। तो ये सारे जो हर्ब्स थे और उसका एक डिकॉक्शन बना के ब्लैक ही पी जाती थी। When the Europeans started drinking tea, उन्होंने इसको मोर एज अ रिक्रिएशन चूज किया और उसमें मिल्क डाला, क्रीम डाला, शुगर डाला, यानी उसको वो थोड़ा सा उस तरह से लेना शुरू किया बिकॉज दे वर मोस्टली कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ यू कैन से रिक्रिएशनल ड्रिंक। तो इसका फिर पूरा जो जो हिसाब है, जो एक स्ट्रक्चर है, वो चेंज होना शुरू हो गया। अगर आप टी देखें, टी इज अ स्टिमुलेंट एंड टी ऑल्सो, जैसे उसमें जो टैनिन्स होते हैं, दे बाइंड द इंटेस्टाइन, यानी वो जैसे इंटेस्टाइन को स्टिफ करते हैं या बाइंड करते हैं। तो जैसे आप देखिए कि ब्यूटी थेरेपी में वो कहते हैं कि टी बैग्स को आप अपनी आंखों पे रखिए, इट विल बाइंड योर लूज स्किन एंड ऑल दैट। तो टैनिन्स का रोल होता है टू बाइंड। बट अगर आप बहुत ज्यादा पी रहे हैं तो वो मेडिसिन भी है, तो मेडिसिन ही एक तरह का आप देखेंगे, तो बहुत ज्यादा पिएंगे तो उसका ओवरडोज हो जाएगा, बैड इफेक्ट होगा। एंड ऑल्सो बिकॉज इट्स अ स्टिमुलेंट, आप अगर उसमें चीनी भी डालेंगे तो वो सब स्टिमुलेंट का रोल कर रहा है, एक एडिक्टिव रोल हो जाता है, तो स्टिमुलेंट प्लस एडिक्शन हो जाता है, एंड दैट्स वेयर इट स्टार्ट्स बिकमिंग अनहेल्दी। इनफैक्ट अगर आप सरप्राइज होंगे, कॉफी भी ब्लैक ही पी जाती थी। जो इटालियन मंक्स थे वो बहुत लंबा लंबा रात भर पढ़ते थे, लिखते थे, तो अपने को जगाने के लिए वो कॉफी पीते थे। बट अगेन जो चीज आप एक दवाई के रूप में ले रहे हैं, अब उसको आप एडिक्टिव रूप में लेंगे तो उसका नुकसान हो जाता है। तो अगर उसका एडिक्शन आप बना लेंगे तो नुकसान हो जाएगा। वैसे भी शिल्पा जी कहते हैं ना, जाति तो हर चीज की जो है वो नुकसान ही देती है आपको, अगर आप जरूरत से ज्यादा जो है इसको करेंगे। तो आप कैसे चाय कॉफी पीते हैं, इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप कब चाय कॉफी पीते हैं। अगर आप खाने के पहले या खाने के बाद ले रहे हैं तो ये तरीका या ये आदत सही है क्या, या ये इससे नुकसान हो सकता है? बिल्कुल नुकसान हो सकता है। इट्स अ बेवरेज जो आप इंडिपेंडेंटली ले। वैसे भी खाने के आगे पीछे थोड़ा सा लिक्विड्स को हम अवॉइड करें क्योंकि हमारी डाइजेशन को इम्पेयर करता है वो। तो उसको बेवरेज की तरह यूज करें। ऑल्सो तबीशी मैं देखती हूँ चाय के साथ लोग जो साथ की चीजें खाते हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो वो चाय भी पी रहे हैं, एक तो वो साथ में उसके अंदर जो शुगर जा रही है, जो आप स्वीटनेस डाल रहे हैं, वो साथ में जो साथ का मामला है वो भी आजकल बड़ा प्रोसेस्ड है, जिसके अंदर कुकीज भी है, नमकीन भी है, प्रोसेस्ड आइटम्स भी हैं, उसके अंदर इतना आपका अनहेल्दी फैक्ट्री मेड फूड जा रहा है, तो दैट इज हाईली इन्फ्लेमेटरी। तो हमने चाय के साथ जो ये गपशप कर दी है, चाय की जो पोटेंसी थी उसको हमने बिल्कुल निगेट ही कर दिया। चाय पे तो चर्चा पर ध्यान नहीं जाता कि आप क्या क्या जो है कंज्यूम कर गए वहां। चाय आप अकेले कहाँ पीते हैं? कौन पीता है चाय अकेले? क्या हम चाय खाली ब्लैक टी पीते हैं? अगर आप चाय के साथ क्या दे रहे हो आप, ये तो बुरा मना जाएंगे लोग अगर आप खाली चाय दे दोगे तो। तो ये जो एक, क्योंकि चाय तो ऐसा टॉपिक है कि आप किसी से चाय के लिए कहिए तो कम ही लोग होंगे जो कहेंगे नहीं भाई आप चाय का मन नहीं है अभी। तो ये जो चाय हर चीज का इलाज के तौर पर देखी जाती है हमारे देश में, ये शिखा जी आप भी बताइएगा। ये सर दर्द अगर आपको है तो चाय पी लीजिए, आप थक गए हैं तो आप चाय पी लीजिए, अगर एनर्जी लो फील कर रहे हैं तब आप चाय पी लीजिए, ये सब मिथ है या ऐसे भी कुछ होता है? देखिए, जैसे चाय में एक स्टिमुलेंट का रोल है, तो जब लोग थक जाते हैं तो इट एक्ट्स लाइक अ पेप अप, अ बूस्ट। तो उसी तरीके से जब आप बोर हो रहे हैं और नींद आ रही है तो अगेन इट्स लाइक अ स्टिमुलेंट, इट्स अ पेप अप।
तो इसीलिए वो जो कॉफी ब्रेक, चाय ब्रेक मीटिंग्स में होती है, और जो सेमिनार्स में वो चाय ब्रेक, कॉफी ब्रेक होती है, बिकॉज़ जब आप स्पीकर को सुनते-सुनते थक जाते हैं तो दे गिव यू अ ब्रेक। So it's basically a stimulant. It's a natural stimulant, and वो popular भी है because it is non-alcoholic, तो इसलिए वो popular भी काफी है। And अगर आप चाय को भी देखें, अगर चाय आप बिना चीनी के और बिना दूध के, अगर आप पहले जैसे हर जगह पे आप देखें, कश्मीर से लेके मिडल ईस्ट, टर्की, हर जगह चाय का एक रिवाज था फॉर वेलकमिंग। इट वाज लाइक अ वेलकम ड्रिंक आल्सो। तो वो एक वेलकमिंग ड्रिंक थी, फ्लेवरफुल, जो आप कह सकते हैं बेवरेज। बट हाँ, वो चीज क्या है कि अगर उसको आप एक बैलेंस में ना लें, सो वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। जैसे कि आजकल अल्ट्रा रिफाइंड, अल्ट्रा प्रोसेस चीजें चाय के साथ सर्व होती है, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ये एसिडिक भी बन जाता है। यानी कि चाय अपने में थोड़ी एसिडिक तो है ही, साथ में आपने उसके साथ कुछ पकौड़े खा लिए, फ्राइड खा लिया, तो वो एसिड लेवल बहुत बढ़ जाता है स्टमक का। वो तो जो वन हैज टू बी कॉम्बिनेशन वेरी, बनता है साथ में। जी, 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 बिल्कुल। तो वो एसिडिक हो जाता है। जी। तो शिल्पा जी, ये क्योंकि अभी आपसे बात हो रही थी तो आप भी बता रहे थे कैसे जिम जाने से पहले लोग जो है कॉफी कंज्यूम करते हैं कि उससे आपको एक एनर्जी बूस्ट वहां पर मिल जाता है। तो ऐसे अगर कंपेयर करें, क्योंकि दोनों ही चीजों में कैफीन होती है, कॉफी में थोड़ी ज्यादा होती है चाय के मुकाबले में, तो इस लिहाज से अगर आप सिरदर्द ठीक करने के लिए चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो कॉफी बेहतर है उससे। देखो, क्विक रिलीज आपको देता है, ये क्विक बर्स्ट ऑफ हाँ। एनर्जी आपको कॉफी देता है। तो अगर आपने जिम जाना है या आपको क्विक चाहिए फील गुड फैक्टर, तो उसके लिए कॉफी लें। पर आपको चाहिए भाई शांति चाहिए थोड़ी सी, लंबे टाइम तक हमें वो चाहिए थोड़ी सी ना मेंटल अलर्टनेस, तो फिर चाय बढ़िया है। तो बट अगेन मैं उस पॉइंट पे आऊंगी कि चाय हम अकेले नहीं पीते, चाय हम हाई शुगरी आइटम्स के साथ खाते हैं। हम उसके साथ बिस्किट कुकी जरूर खाएंगे, हम उसके साथ नमकीन खाएंगे जो हमारे ब्लड अकेले शुगर नहीं लेवल्स पीते को, और किसी टाइम पे नहीं पीते हैं, चाय का कोई टाइम हाँ। नहीं होता। और तबीशी सबसे जरूरी बात यह है कि उससे वो जो जी। आप साथ की चीजें हैं उससे आपके ब्लड शुगर लेवल्स रेज होते हैं, हाँ। फिर उसके बाद वो डिप होते हैं। तो ये द स्पाइक पूरा, आप खुश हो गए फिर उसके बाद दैट डाउन। सो दिस स्पाइक एंड दिस दिस यो यो इज वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। तो मेरे को तो चाय से ज्यादा मैं जो चीजें हैं साथ में वो भी थोड़ा सा वॉच करें, बिकॉज चाय इज नेवर अलोन। तो एंड बिल्कुल। चाय इज नॉट सच अ बिग कल्प्रिट। चाय को हम ना कॉफी को बैड नेम दें ना चाय को, जो साथ की आइटम्स हैं उनको थोड़ा सा ध्यान दें कि ये अच्छा, जो एक फैक्ट्री और में चीज इससे इससे जुड़ी हुई आपसे मैं पूछना चाहूंगा, कैफीन की बात होती है जब चाय कॉफी की आप बात करते हैं कि बहुत ज्यादा लेंगे तो आप कैफीन ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? तो उसको बहुत ज्यादा कंज्यूम करने से कोई दिक्कत ऐसी तो नहीं आती है जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो? बिल्कुल आती है। उसको आप ज्यादा पियेंगे कोई भी चीज, कॉफी भी कैफीन हम्म। भी एक लिमिट तक लेनी है हमने। हम्म। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को, वैसे भी हेल्दी हम्म। पेशेंट्स को भी, आप जो हम्म। हेल्दी लोग हैं उनको भी कॉफी एक लिमिट में, चाय एक लिमिट में है। एसिडिटी हम्म। करती है, हमारे मिनरल्स को अब्सॉर्ब करने में वो इम्पेयर करती है। अगेन अगर हम उसको ज्यादा कर लेंगे तो हमारे मिनरल्स अब्सॉर्ब नहीं हो रहे, इनहिबिट करते हैं मिनरल हम्म। अब्सॉर्प्शन। सो इफ यू आर हम्म। लिमिटिंग इट टू 2 मैक्सिमम 3 कप्स ऑफ टी और कॉफी, इट्स ओके। हम्म। बट इफ यू आर हैविंग ओके। 10 कप्स ऑफ कॉफी, अगर किसी से पूछे हर बात पे चाय निकल रही है, कॉफी निकल रही है, तो दैट इज नॉट अ हम्म। गुड थिंग। और हंगर बिल्कुल। सप्रेसेंट भी है कॉफी। ये भी हम्म। आजकल यंगर जनरेशन, बिकॉज आई एम काउंसलिंग दिस यंगर पीपल, तो ये क्या करते हैं कि ये कॉफी इज हंगर सप्रेसेंट। भूख हम्म। लगी कॉफी ले ली, तो वो हम्म। हंगर सप्रेसेंट है, पर कितने कप्स ले रहे हैं? तो न्यूट्रिशन तो आपका जीरो न्यूट्रिशन होता जा रहा है ना। जिस जगह आपको न्यूट्रिशन डालना था अपनी बॉडी में, न्यूट्रिएंट्स डालने थे थ्रू फूड, फॉर हम्म। लंच, फॉर डिनर, फॉर दैट स्नैक, व्हाटएवर टाइम यू आर हैविंग, उसमें आपने हम्म। कॉफी और चाय डाल लिया। तो वो हम्म। इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट तो आ गया, बट न्यूट्रिशन आया कि नहीं आया? तो ये भी एक बिल्कुल। पॉइंट है। वन हैज टू बी वेरी केयरफुल टू लिमिट। जो भी हम लें जी। उसको ज्यादा लेंगे तो वो दवाई का काम नहीं, वो नुकसान करेगा। नुकसान कर देगी बहुत ज्यादा अगर आप लेंगे तो। शिखा जी, जिनको आदत है अगर चाय कॉफी पीने की बात बात पर, तो उस आदत में किस तरह जो है वो इसको लिमिट करना चाहिए और अपनी आदत में कैसे आपको जो है इसको ऐड करना चाहिए? जी। ये नहीं कि बिल्कुल और छोड़ दें चाय कॉफी, अगर कर रहे हैं तो फिर कैसे आप जो है उसका इस्तेमाल करें? जी, तो मैं इसमें 2-3 चीज़ें बोलूँगी। एक तो हाँ। कौन से समय पे कॉफ़ी और चाय ना लें। तो जब आप सुबह हाँ। उठते हैं, खाली पेट चाय या कॉफ़ी कभी ना लें, उससे आपका एसिड लेवल बहुत बढ़ जाएगा और आपका डाइजेस्टिव ओके। सिस्टम जो है इम्पैक्ट हो जाएगा। क्योंकि इट आल्सो कोट्स द इंटेस्टाइन। अगर आप देखें कि चाय और कॉफ़ी इंटेस्टाइन को कोट करती है विद अ लेयर, एंड आपकी हम्म। अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ आयरन, ये सब रुक जाता है। सो खाली पेट ना लें, नंबर 1। और रात को जी। सोने से 3 घंटे पहले ना लें, बिकॉज़ इट हम्म। विल डिसरप्ट योर स्लीप साइकिल। कॉफ़ी खासकर हम्म। आपकी स्लीप साइकिल को डिसरप्ट करती है, एंड अ लॉट ऑफ रिसर्च इज़ टू प्रूव दैट।
और स्लीप आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज दैट्स द टाइम द बॉडी रीजनरेट्स, रिजुविनेट्स, रिपेयर्स इटसेल्फ। तो सुबह उठते ही और रात के सोने से 3 घंटे पहले तो बिल्कुल ना लें। दूसरी चीज है कि कॉफी खासकर अगर आप देखें, कॉफी इज वेरी एसिडिक इन नेचर एंड अकॉर्डिंग टू द वैदिक न्यूट्रिशन प्रिंसिपल्स 12 बजे का समय पीक फायर का समय होता है, यानी एसिड का समय होता है। तो कोशिश करें कि अगर लेना भी है तो डोंट टेक इट एज अ लंच आइटम, मतलब कि ये नहीं कि आपने खाना स्किप किया और आप लंच में कॉफी और कुछ सैंडविच ले रहे हैं। अगर आपको लेना ही है चाय या कॉफी, द आइडियल टाइम वुड बी कि आपने अपने मॉर्निंग टाइम में कोई सूदिंग बेवरेज लिया, जैसे जिंजर तुलसी आपने बेवरेज ले लिया, या आपने कोई रोडोडेंड्रॉन या जैस्मीन या इस तरह का कुछ ले लिया, एंड देन बिफोर ब्रेकफास्ट इफ यू आर हैविंग अ कप ऑफ टी, दैट्स फाइन। अगर आप 11 बजे ले रहे हैं, 10 बजे ले रहे हैं, दैट्स फाइन। अगेन शाम को आप जो पीक फायर का टाइम होता है, इट एंड्स एट अराउंड 2:33, उसके बाद 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे आप ले सकते हैं। सो दीज आर द 2 स्लॉट्स वेयर इट्स आइडियल टू हैव टी एंड कॉफी। उससे डैमेज आपका नहीं होता। एंड नेचुरली अगर आप बाकी बेवरेजेस आपका, जैसे ऑफिस में आपकी मीटिंग्स चल रही हैं, तो आजकल बहुत सारे हेल्दी बेवरेजेस आ गए हैं जिसमें फ्लावर्स यूज होते हैं, स्पाइसेस यूज होते हैं, उसमें अलग अलग फ्लेवरफुल हर्ब्स यूज होती है। तो जैसे लेमन ग्रास है, अगेन आपका रोडोडेंड्रॉन है, जैस्मीन है, कैमोमाइल है, तो बहुत से, दालचीनी है यानी सिनेमन है, तो बहुत से फ्लेवरफुल स्पाइसेस, हर्ब्स, फ्लावर्स, इस चीज के इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल, they're very nice, they're very delicious। लेकिन शिल्पा जी, अगर ऐसे जैसे कि शिखा जी यहाँ पर बता रही हैं, तो क्या हम लोग गलत तरीके से ही चाय कॉफी लेते आ रहे हैं कि हम लोग सुबह अगर चाय ले रहे हैं आप, तब वो नुकसान करता है आपको, दूध के साथ आप चाय ले रहे हैं तो जो उसके फायदे हैं वो कम हो जा रहे हैं? और ये तो बहुत कॉमन है, सुबह लोगों की चाय के बगैर नहीं होती, और दूध के साथ तो चाय, दूध ही के साथ चाय पी जाती है हमारे यहाँ। तो ये आपके साथ तो क्या आइडियल सिचुएशन है चाय कॉफी कंज्यूम करने की? फिर तबीशी, अगर हम 1 या 2 कप चाय पी रहे हैं और थोड़ा सा उसमें दूध डाल लेते हैं तो वो नुकसान नहीं करेगी। इट्स नॉट दैट दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट डेंजरस फूड। मैं चिंता बाकी खानों की करती हूँ, मैं फिर वापस आऊंगी इस चीज पे। इससे ज्यादा डेंजरस चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं जिसके हम लेबल्स भी नहीं, हम रीड ही नहीं कर रहे इंग्रेडिएंट्स है क्या। सो इट्स ओके इफ यू आर यूज्ड टू हैविंग अ कप ऑफ टी, इट्स नॉट डेंजरस। मैं अपने व्यूअर्स को डराऊंगी नहीं कि आप उसको पिएंगे तो बहुत ज्यादा खास नुकसान हो जाएगा। इन मॉडरेशन, सुबह अगर आप चाय का कप ले रहे हैं, हल्का सा उसमें दूध डाल रहे हैं, दैट्स ओके। चीनी तो अवॉइड ही करें। साथ में ब्रेकफास्ट खाली पेट ना लें, तो उसको आपका ब्रेकफास्ट होलसम होना चाहिए। बहुत जरूरी है कि आप उसका, जैसे दाल का चीला हो गया, अगर एग ईटर हैं तो अंडे उसके साथ में पहले आप अपना नाश्ता करिए, थोड़ी देर के बाद अगर आपका चाय कॉफी का मन करता है, इट इज नॉट सो डेंजरस, इट्स इनोसेंट इफ यू आर हैविंग इट इन मॉडरेशन। इफ यू आर जस्ट उसको उठते ही सुबह सार ब्लैक कॉफी पी रहे हैं एंड कुछ खा नहीं रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, उसके बाद एक पैकेट खुल जाता है किसी चीज का, या बिस्किट खा ली, कुकीज खा ली, दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ ईटिंग। सो देन फिर उसका तो नुकसान है ही, साथ में जो साथ की चीजें कर रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म इट्स गोइंग टू अफेक्ट हेल्थ डेफिनेटली। बिल्कुल। तो अगर बगैर किसी चीज के शुरुआत आपकी चाय कॉफी से होती है तो देख लीजिए आप उसके फायदे नुकसान क्या हो सकते हैं, लेकिन फायदे जो हो सकते हैं वो तो नहीं होंगे, राइट? अगर आप इस तरह से कंज्यूम करते हैं तो नुकसान भले ही हो या ना हो या कम हो, वो आप देखिए यहाँ पर। लेकिन चाय और कॉफी को लेकर क्या जो है ध्यान रखने वाली बातें हैं, ये यहाँ पर शिखा जी ने और शिल्पा जी ने आपको बताया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस टॉपिक पर जो है वो समझाने के लिए व्यूअर्स को कि चाय और कॉफी में किस तरह से आपको चीजों को ध्यान रखना चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक, चाय वर्सेस कॉफी में आपकी क्या चॉइस है, ये आप देखिए, लेकिन इसके फायदे नुकसान क्या है उस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जितने फायदे हैं अगर बहुत ज्यादा आप इस्तेमाल करते हैं तो वो कहीं नुकसान में ना बदल जाए, तो इसलिए इस बात का भी आप यहाँ पर ख्याल रखिए। तो फिलहाल इस हफ्ते की डेमोक्रेसी में इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।